हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, मोशन का जो इक्वेशन है वो तीन होता है ना। कितना होता है? तीन होता है। जिसमें से पहला होता है पहला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। क्या होता है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। जैसे देखो हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो ये क्या है, यहाँ है डिवाइड, इसमें क्या है वी माइनस यू में क्या है डिवाइड, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। क्या लिखेंगे? वी माइनस यू। अच्छा, फिर इसको और दूसरे रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे अगर हम टी को रोक लिए, चलो रोक लेते हैं टी को। ठीक, टी को रोक लिए इज इक्वल टू यहाँ क्या है वी माइनस यू। अच्छा ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब इज इक्वल टू किधर जाता है तो क्या बनता है? डिवाइड बनता है। क्या बनता है? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा ए, यानी क्या बना ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए। ये होता है पहला इक्वेशन ना, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा में क्या होता है? देखो दूसरा में क्या होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है? तीसरा कहता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो हमने अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया था। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग पढ़ चुके थे। इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ चुके हैं। इसका डेरिवेशन क्या है? पढ़ चुके हैं। आज हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, यानी कि तीसरे का। देखो तीसरा में क्या है? तीसरा देखिए इसमें भी देखिए क्या है? एस है। इसमें क्या है? एस है। और यहाँ भी क्या है? एस है। तो जब इसको हम लोग निकाले थे तो एरिया निकाले थे, तो इसके लिए भी क्या निकालेंगे? लेकिन अब सवाल है सर एरिया किसका निकालेंगे? देखिए एरिया किसका निकालेंगे। देखिए जब भी कभी एस निकालना हो, एस बोले तो डिस्टेंस, और किस ग्राफ से? वी टी। देखो यहाँ पे वी है ना, तो जब भी वी टी से निकालेंगे तो वी टी ग्राफ होता है, इसको कहते हैं वी टी ग्राफ। ये होता है वेलोसिटी और ये होता है टाइम। ठीक, और ये होता है स्लोप। ये होता है क्या? स्लोप। तो इसके स्लोप का ये नीचे का जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया को निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। एस मीन्स डिस्टेंस। और ये देखो ये ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला? ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है। अब ये दूसरे रूप में भी बन सकता है। देखो इस क्या पता, अगर अभी तो ये देखो स्लोप जो है ये जीरो से गया है। अगर जीरो के ऊपर से गया, कहाँ से गया? जीरो के ऊपर से। जैसे मान लो यहाँ से चला गया, ये है वी, क्या है? ये है वी और ये है टाइम। हालांकि इससे अच्छा नहीं लगता, ये लिख देते वी। ठीक, वेलोसिटी और ये टाइम। तो अब देखो अब भी क्या करेंगे? अब भी इसके नीचे का क्या निकालेंगे? एरिया ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। हाँ एक चीज़ देखो, दूसरा में क्या था? दूसरा देखो प्लस है ना, तो यानी इसमें एक ये दो चीज़ है। तो हम भी क्या करेंगे? दो चीज़ बना देंगे। तो एक खो बन गया। देखो दो चीज़ कर दिए, तो एक खो क्या बना? एक खो देखो क्या बना? एक बना। ये ऊपर वाला क्या बना? ट्रायंगल। ये क्या बना? ये बना ट्रायंगल। और जबकि नीचे वाला क्या बना? ये बना रेक्टेंगल। ठीक, तो यानी इसका एरिया निकालेंगे। अब तीसरे वाला देखो, तीसरा वाला कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत ईजी है। क्या है? बहुत ईजी है। ठीक, देखो कैसे होगा तीसरा वाला कर देते हैं। चलिए आज तीसरा वाला पढ़ते हैं ना। तीसरा वाला इज वेरी सिंपल। ठीक, देखो तो इसमें भी क्या बनाएंगे? इसमें भी हम बनाएंगे वी टी ग्राफ से निकालेंगे। देखो वी टी ग्राफ से निकालते हैं। तो ये बना लिए। पहले क्या बनाए? वी टी। ये है वी टी। ये क्या? वेलोसिटी है। और ये क्या है? टाइम। ये क्या है? वेलोसिटी और ये टाइम। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्लोप यहाँ से जाएगा। कहाँ से जाएगा स्लोप? यहाँ से। अब पूछो सर यहाँ से स्लोप क्यों गया? देखो क्यों गया बता रहे हैं। देखो क्यों गया। सपोज कर लो कि कोई कार है। क्या है? कार। कार बना दिए कार। हालांकि ये कार बेकार लग रहा है, लेकिन काम चला सकते हैं ना, काम चला सकते हैं। देखो तो ये क्या है? कार। और ये कार क्या है? मोशन में कार है। और कुछ देर कहाँ पहुँच गया? कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया। ये यहाँ अब ये मत कहना कार यहाँ से यहाँ जाके बदल गया ना। और ये देखो
जब इस हम कार को देख रहे हैं ये मोशन में था और ये पीछे से क्या था, पीछे से मोशन में आया। ये नहीं कि हम जब देखें तो यहीं से चालू हुआ उसके बाद आ गया, नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट कहीं और से हुआ है, स्टार्ट कहीं पीछे से होकर स्टार्ट या चलते हुए आया, अब यहाँ पहुँचा। और क्या इसका देखो जो स्पीड है ना, स्पीड बोले तो वेलोसिटी, इसका जो स्पीड है ना, देखो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, डिस्टेंस डायरेक्शन का फ़र्क है। तो ये जो इसका क्या है, इसका स्पीड क्या है, बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, इसीलिए स्लोप ऊपर गया है, ठीक। यानी कि यहाँ जो था उससे ज़्यादा स्पीड इसमें यहाँ है, ठीक। वेलोसिटी स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, बस यही फ़र्क है और बाकी कुछ नहीं फ़र्क है। तो देखो जब हम पहला इसका जो वेलोसिटी यानी जो पहला वेग था इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए u। और जो दूसरा यानी कि जब लास्ट टाइम देखे, सपोज कल हम इसको देखेंगे 10 सेकेंड तक, तो जब 10 सेकेंड देखे जो पहला जैसे ही कार को देखे तो u था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 10 सेकेंड जब हुआ तो इसका जो आखिरी बार जो वेलोसिटी होगा, जो बढ़ा होगा, वो क्या होगा, उसको v मानते हैं। तो यही है। तो जब टाइम क्या था, जीरो था, तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी, इसी को यहाँ जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ मानते हैं u, क्या मानेंगे u। पता चल रहा है नहीं, बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, पता तो चल रहा होगा। हाँ, तो ये क्या है u। अच्छा, जब आखिरी बार देखे 1 2 3 4 टाइम यहाँ चला गया, और इस बार जब हम आखिरी बार देखे यहाँ पे, तो देखो क्या हुआ, यहाँ से ठीक ऊपर जाओ, कहाँ, एकदम ठीक सटीक ऊपर जाओ, 90 डिग्री में एकदम सीधा जाता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लिए v, क्या माने v, ठीक। v फॉर होता है फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ भी ऐसे, अब s निकालने के लिए इसके नीचे का क्या निकालेंगे, इसके नीचे का एरिया ही तो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। ये तो हरदम नौटंकी करता रहता है, जब दिखे तब नौटंकी। ये देखो इससे ना, देखो इसके नीचे का क्या निकालेंगे, एरिया निकालो, एरिया, ये पूरा एरिया निकालो। अब इसमें देखो दो चीज़ मत करना, ये पूरे का एरिया, क्योंकि अगर दो चीज़ इसमें बांट देंगे, अगर बांट दिए क्या बांटेंगे, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बांट देंगे तो तब यहाँ आ जाएंगे ना, तो इसलिए इसका निकालेंगे। अब अच्छा ये देखो, ये इसका शेप क्या लग रहा है, इसका शेप लग रहा है ट्रेपीजियम की तरह। देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चार क्या होता है, साइड होते हैं। बस दो साइड क्या होता है, दो साइड क्या होता है, पैरेलल। ये जो है ना, ये इसके क्या है, पैरेलल मतलब ये एकदम सीधा गया होगा, कहीं इसको काटा वाटा नहीं होगा ना, जैसे ट्रेन की पटरी होती है एकदम सीधा जाते हैं, इसे एक दूसरे पे कभी चढ़ते ही नहीं ना। तो ये भी क्या है, ये है, ये और ये दोनों क्या है, ये है पैरेलल लाइन। तो और बाकी दो का कोई मतलब, दो चाहे जैसे हो, हालांकि सीधी लाइन होनी चाहिए, बस चाहे आपस में काटे या ना काटे, चाहे जैसा हो। जैसे देखो ये भी, ये दो पैरेलल हो गया। अब चाहे ये यहाँ के मिले, चाहे यहाँ के मिले, ट्रेपीजियम, ठीक। चाहे यहाँ के मिले तब भी ट्रेपीजियम। बस क्या है, क्या दो लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। यानी क्या शेप बना, ये शेप बना ट्रेपीजियम का, निकाल रहे हैं ट्रेपीजियम का, ठीक। देखो तो एरिया लिख रहे हैं, पहले यस लिखें ना, पहले एस लिखेंगे। तो S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, एरिया ट्रेपीजियम ना, शॉर्टकट में ट्रैप लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हाँ देखो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो, टाइम क्या हुआ, टाइम हुआ t, ठीक। ये जो t लिखे ना, ये पूरा इसका लिखे t, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसका ये t है ना। ये तो पूरा ये स्लोप, ये जो नीचे ये x एक्सिस है, इसको t से डिनोट करते हैं, लेकिन ये जो टाइम धीरे धीरे बढ़ा इसको t माने, ठीक। अब जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला बड़ा ईजी है, क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल का सिंबल है पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन, और इंटू क्या, इंटू हाइट हो गया, इंटू हाइट। ये किसका, ये है इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ये है फार्मूला। अब इसी पे रख देते हैं, इसी पे रखेंगे तो देखो हाफ हो गया, इंटू कितना, इंटू सम ऑफ पैरेलल, यानी दो ही तो लाइन पैरेलल है ना, ये पैरेलल का सिंबल, दो ही लाइन पैरेलल है, कौन है, एक ये वाला पैरेलल है, एक ये वाला। ये जो पैरेलल है तो इसको क्या मानना है, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या है, u है, तो क्या करिए u हो गया। अच्छा प्लस, क्योंकि सम है तो प्लस क्या, प्लस यहाँ से ये तक क्या है, ये v है, प्लस v इंटू हाइट कितना है। देखो ये जो है ना,
ऐसे ऐसे तो समझ में नहीं आएगा हाइट का है ना, लेकिन देखो इसको क्या करेंगे, अगर इसको पकड़ के इसे घुमा दिए ना तो घुमा देंगे, देखो इस तरह बन जाएगा ये घुमाएंगे तो अगर इसको पकड़ के नीचे लाएंगे तो ऐसे होगा, ये हुआ। और ऊपर ये जो है ये यहाँ जाएगा, तो इसको मिला दो, यही तो बना, यही है, यही बस इसको अगर जैसे घुमाएं तो ये बना। तो ये देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, तो इसी को हाइट मानेंगे, यानी ये हाइट है, ये जो नीचे है ये क्या है, हाइट है, यानी हाइट क्या है इसमें, टी है, हाइट क्या है, टी है। तो यहाँ हाइट क्या रखेंगे, टी, हाइट क्या रख दिए, टी। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखो, आगे इसका क्या करेंगे, अब देखो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू, अब देखो यहाँ जो है, यहाँ देखो, अब अगर हम ध्यान से देखें तीसरा इक्वेशन, यही तो है तीसरा इक्वेशन, इससे ही तो ड्राइव करने में जा रहे हैं, इसे देखो यही ड्राइव करने जा रहे हैं। बट यहाँ पे देखो क्या इसमें कहीं टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, टी नहीं दिख रहा है, यानी इसमें हमको टी नहीं रखना है। तो टी की जगह क्या रखेंगे, इधर देखो ये टी का वैल्यू यहाँ है, पहले इक्वेशन से क्या निकाले, टी का वैल्यू क्या था, v माइनस यू अपान ए। तो क्या होगा, तो v माइनस यू अपान ए, ये हो गया। आगे देखो इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, समझ में तो आ गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो फिर देखो हाँ ये जो रखे ना इसको कह सकते हो, यहाँ आगे ब्रैकेट बना के लिख दो कि t इज इक्वल टू क्या था, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए। ये हम रखे हो कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से, ये फर्स्ट नहीं, यही तो है फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से रखे ना। अच्छा आगे देखो अब क्या होगा, आगे देखो, हाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो आ ही जाएगा। चलो यहाँ से, हाँ यह देखो, तो यहाँ पूछे, यहाँ तो लिखते हैं इसको s इज इक्वल टू क्या पूछे, हाफ, यही ना, हाफ दिख रहा है ना, हाफ, तो हाफ इंटू। अच्छा देखो ये है u प्लस वी, या इसको लिखो जैसे देखो अगर हम यहाँ लिखें, क्या यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ देखो चाहे 4 + 5 लिखे तब भी 9 आएगा, या 5 + 4 लिखे तब भी 9 आएगा, दोनों वही आ रहा है। तो जो u प्लस v जो लिखें उसको v प्लस u भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, v प्लस u भी लिख सकते हैं ना, एक ही चीज़ है, यहाँ समझ आना भाई, वही चीज़ है, कुछ अलग अलग नहीं है ना, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। देखो आगे अब इंटू कितना, इंटू है v माइनस यू, क्या है, v माइनस यू अपान कितना, अपान ए, ये है। देखो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, एकदम वेरी सिंपल ना। यहाँ देखो आगे देखो, अब देखो ये अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये देखिए इसको देखो, इसको और सिर्फ इसको मिलाओ, इसको ये इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये देखिए फार्मूला इसका बनता है ना, फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला कहाँ लिखे हैं, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा ना, ये फार्मूला आता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार a प्लस बी कर दो और एक बार a माइनस बी, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो वही चीज़ है, यहाँ भी क्या है, वही चीज़ है, एक बार v प्लस यू है फिर v माइनस यू, यानी इसका फार्मूला है, ये फार्मूला बन गया ना। तो रख देते हैं, तो क्या रखते हैं, देखो आधा बोले तो हाफ इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हुआ क्या, वी स्क्वायर ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बना, ये दोनों एक बार प्लस एक बार माइनस हो, तो यानी ये इस फार्मूले पर आ जाएगा। अपान कितना, अपान ए, और इधर ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है, ये तो कि हम बार बार लिख नहीं रहे, बट ये आ रहा है, ये ऐसे आता रहेगा। ठीक, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक, ये आएगा। अब देखो ये 1 में अगर मल्टीप्लाई होगा, किस में, 1 में है ना, 1 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बदलेगा थोड़ी ना, एक ही है ना, इसलिए नहीं बदलेगा। अपान ये 2 इंटू ए, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू कितना है, s। अब देखो यहाँ अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, है मतलब यही है, जो 1 में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता तो वही आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, नहीं तो सब जानते हैं, और 9th में पहुँच गए तो इतना तो हम जानते ही हैं ना। चलिए देखिए, तो ये जो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू इधर क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आ गया, ये हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, यानी ये मोशन का
तीसरा इक्वेशन भी हम क्या कर लिए हैं, डिराइव कर लिए ना। वेरी वेरी सिंपल ना, आज समझ में? तो अच्छा लगा तो अच्छी बात है ना, और समझ में तो आया होगा ना, समझ में आ ही गया, 100% समझ में आया होगा। ठीक, तो ये क्या, ये हो गया मोशन का तीसरा इक्वेशन। हाँ, कभी कभी न्यूमेरिकल भी करा देंगे ना, न्यूमेरिकल हो सकता है आज ही से कराएं या जब से भी कराएंगे तो उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए पढ़ाई, और बहुत ही आसान है ना, पढ़ाई बहुत ही आसान होता है। ठीक है।